इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुकून के मुतलाशियों, आओ अपनी जिंदगी के अंदर नमाज जैसी इबादत को दाखिल करें और नमाज के मामले में इतने कट्टर और मजबूत बन जाएं कि ऑफिस में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, रास्ते में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो, जंगल में नमाज का वक्त आए तो मुसल्ला वहीं बिछा लो। ये और अंबिया की उम्मत थी जिसको नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह तक जाना पड़ता था। आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कुछ चीजें ऐसी अता की है जो और नबियों को नहीं दी है। उनमें से एक ये भी है कि मैंने जमीन पे कदम क्या रखा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है। अरे चाहना तो दूर की बात है, नबी के आने से जमीन पूरी के पूरी मस्जिद बन जाती। जिसके आने की ये बरकत हो उसके चाहने की बरकत क्या होगी। जिसके आने की ये बरकत, इसलिए कि आने में और चाहने में फर्क है। आने में और चाहने में जिसके कदम नाज की बरकत से जमीन मस्जिद, पूरी जमीन मस्जिद हो गई। अब यहां एक बात और पता चली, और अंबिया की उम्मत के लिए जमीन मस्जिद नहीं थी, हमारे लिए जमीन यानी सजदा गाह। मस्जिद से मुराद सजदा गाह है। अब जो सजदे की जगह हो उस पर ज़िना कैसा, जो सजदे की जगह उस पर ज़िना कैसा, जो सजदे की जगह उस पर शराब कैसी, जो सजदे की जगह उस पर बैठ के गांजा पीना कैसा, जो सजदे की जगह वहां पे ताश के पत्ते और जुआ खेलना कैसा, जो सजदे की जगह। पता चला सजदा गाह पर अपनी तबीयत से कुछ नहीं कर सकते। सजदा गाह में बस उतना ही हो सकता है जितनी अल्लाह उसके रसूल ने इजाजत अता की। और अगर तुम सजदा गाह की बेहुरमती करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हुर्मत को पामाल कर देगा। तो जल्दी जल्दी से हम चलते हैं उस हदीस पाक की तरफ। आका फरमाते हैं बेनमाजी को 15 मुसीबतें। पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी की जिंदगी से अल्लाह बरकत को उठा लेता है, यानी बेनमाजी की उम्र कम हो जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान है मेरे अजीज कि आप करोड़ों रुपए देकर भी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते। 1 मिनट भी आप नहीं बढ़ा सकते जिंदगी का। और मेरे आका फरमाते हैं जो बेनमाजी होता है उसकी उम्र कम की जाती है, उसकी उम्र घटाई जाती है। आज देखें आप, पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे और ताकतवर भी रहते थे। आज लोग कम जीते, आज कम जीते, उम्र कम हो गई, उम्र घट गई। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी पन बढ़ा, इसलिए उम्र घट गई। अगर अपनी उम्र में बढ़ोतरी चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में सजदे को लाजिम पकड़ो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको अपनी उम्र से मोहब्बत ना हो, जिसको अपनी उम्र से प्यार ना हो, जिसको अपनी उम्र से उल्फत ना हो। हमने बहुतों को देखा है मौत से प्यार की बातें करते हुए, लेकिन जब मौत करीब आती है तो उसका भी कलेजा कांपता है और वो भी सोचता है कि चंद घड़ियां और बढ़ जाती तो अच्छा होता। मेरे अजीज, मैं और तू क्या, हम और आप क्या, जनाब मूसा कलीम के पास भी जब हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए तो आने के बाद कहा हजरत चलिए। हजरत मूसा ने कहा कहाँ? तो कहा कि मौत का वक्त आ गया है। हजरत मूसा ने एक जोरदार तमाचा हजरत मलकुल मौत को मारा और कहा कि मरने की बात करते हो। हजरत मलकुल मौत की आंख निकल गई और उसके बाद मलकुल मौत अपनी आंख का ढेला हाथ पे लेकर अल्लाह के पास गए और कहने लगे अल्लाह तूने तो ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया तूने कहा क्या था? कहा मैंने कहा था चलिए मौत का वक्त करीब आ गया। कहा ऐसा ना कर,
ऐसे करके एक बैल लेकर के जाओ और बैल लेकर के जाना और कहना कि हजरत इस पर हाथ फेर दीजिए और आपके हाथों के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद देखना मेरा बंदा क्या करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हजरत मलकुल मौत गए, अल्लाह ने आंखें दुरुस्त कर दी। हैरत की बात है, ये नबी की चौखट है जहां मौत की आंख भी निकाल दी जाती है। जब कलीम के इख्तियारात का ये आलम है कि वो मार के मौत को वापस भेज सकते हैं, तो जाने कलीम मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियारात का आलम क्या हो। और फिर हैरत यह है, लोग कहते हैं तकरीरों में सारे बेबस है, सारे बेबस है, सारे बेबस है। ओ नादान, बेबस तो सब है, मगर अल्लाह ने जिनको मोहब्बतों के मर्तबे अता किए हैं वो मौत को मार के आंख निकाल दे। तो कुदरत ने एक जुमला यूं भी नहीं कहा, मूसा मेरे भेजे हुए को मार के तूने आंख कैसे निकाल दी, बल्कि मलकुल मौत से कहा जाता है तूने ऐसी बात ही क्यों की। ये महबूबों के मर्तबे हैं, ये महबूबों के मकामात हैं। सब बंदों को एक सफ में खड़ा करने वालों, ये भी तो बंदे हैं ना, ये भी तो बंदे हैं। अब कहा गई आपकी वो शैतानी तौहीद, कहा गई वो शैतानी तौहीद। तौहीद दो है दुनिया में, एक शैतानी तौहीद है, एक रहमानी तौहीद है। शैतानी तौहीद वो है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह और कोई नहीं, और रहमानी तौहीद ये है अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह जिसे महबूब बना ले वो भी हमारा महबूब है। हाँ, इसमें फर्क होना चाहिए। 1857 के बाद जो मसलक बना है उसकी सबसे बड़ी खराबी यही है, वो कहते हैं अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। और जो वो मसलक 1450 साल पहले से मिला है, जिसकी कड़ियां सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है, वहां ये अल्लाह तुझे भी मानेंगे और तूने जिसको मानने का हुक्म दिया उसको भी मानेंगे। और फिर यूं गुनगुनाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बड़े मजे में मेरे इमाम ने फरमाया, क्या कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। खुदा का रास्ता क्या है, नबी के गुलामों का नक्शे कदम। इसका मतलब यह है